गीता तो यही कह रही है, राजनीति करो या जीवन में कोई भी कर्म करो, वो शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। नमस्ते। भारत एक खोज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं समाज सेवी, राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले और आध्यात्म के क्षेत्र में एक अच्छे जानकार श्री ओम प्रकाश विधुड़ी जी। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी, अगर किसी भूमिका के बिना एक पहला प्रश्न आपसे किया जाए कि कब मन में आया था कि मुझे राजनीति करनी है? ये खाली मेरे मन में नहीं था। हमारा जो तुगलकाबाद गांव है, हमारा जो जहाँ के हम रहने वाले हैं, 93 में ये सीट जनरल हो गई थी। उससे पहले जब से देश आज़ाद हुआ और 93 तक हमारा जो क्षेत्र है ये रिजर्व था, तो हम राजनीति की सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन जब 93 में जनरल हुई तो मैं ही नहीं, जो आज हमारे ML MP है, एक्स MP है या एक्स MLA रहे हैं, सभी लोगों के मन में तभी आया राजनीति के विषय में कि राजनीति करनी चाहिए। उससे पहले रिजर्व थी तो ऐसा कोई मन में भाव ही नहीं आया। देखिए, जो भी कोई राजनीति करता है उसकी कुछ इच्छाएं होती है, भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, MLA बनूंगा, MP बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। तो जो रिजर्व सीट थी तो हमारे मन में सोच भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही 93 में ये सीट आज़ादी, देश की आज़ादी के बाद पहली बार जनरल हुई, तो मैं ही नहीं, गांव के 10-20 लोग, छोटे छोटे लोगों में एक राजनीतिक फीलिंग आई, मेरे मन में भी आई। क्योंकि अमूमन आमतौर पर देखा जाता है जो लोग वकालत करते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनका राजनीति के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है या सामाजिक लोगों के साथ उनका कनेक्शन होता है और वो राजनीति में एंट्री कर जाते हैं। तो आपने भी वकालत की, वकालत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? अच्छा, मेरा वकालत तो मेरी टोटल जो शिक्षा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की ही है। मैंने ग्रेजुएशन की देशबंधु कॉलेज से, और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया हुआ है। मैंने टॉप किया था अपने कॉलेज को 1981 में। उसके बाद मैंने राजनीति शास्त्र में MA किया, उसके बाद वो भी DU से ही। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ भी करी, क्योंकि लॉ में इसलिए लाइन में कि हमारे पिताजी भी लॉ में थे, एडवोकेट थे। हमारे पिताजी भी एडवोकेट थे, तो हम भी उसी लाइन में आ गए। आज मेरा बेटा की बहू, मेरी दोनों बेटियां और मेरा छोटा भाई सभी इसी लाइन में है, इसी प्रोफेशन में है। तो हम तो हमारा तो ये एक पारिवारिक पेशा है। पारिवारिक पेशा है कि लोगों की मदद की जाए, सेवा की जाए और उसमें अपनी रोजी रोटी भी है। खाली मदद से तो काम नहीं चलेगा ना। जी, बहुत बहुत ज़रूरी बात है ये कि सेवा ठीक है अपनी जगह है, मगर उसके साथ साथ व्यवसाय, रोजगार जरूरी होगा, नहीं तो सेवा किस बात के लिए, कैसे करेंगे? जी। एक वकील, एक समाज सेवी, एक राजनेता आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। जब मैं आपके पोस्ट पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, बहुत आध्यात्मिक आपके पोस्ट होते हैं। आध्यात्म में कैसे प्रवेश हुआ कि जो जिरह करने वाला व्यक्ति था, जो कोर्ट में खड़े होकर वकालत करने वाला था, अपने लोगों को बचाने वाला था, वो व्यक्ति आज अध्यात्म की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है? नहीं, अध्यात्म में आने का, देखिए, कोई चीज़ आ ही नहीं जाती, आ जाती है। आप कितना लाख कोशिश कर लें मुझे आध्यात्मिक यात्रा में जाना, आप नहीं आ पाओगे। एक दिन आएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कैसे आगे। गौतम बुद्ध थे, वो आना नहीं चाह रहे थे, बस एक ऐसी घटना घटी उनके जीवन में, उसी पल उनके मन में एक सवाल आया कि क्या आदमी की मृत्यु भी होती है, क्या आदमी वृद्धावस्था में भी आता है। एक घटना ने क्लिक कर दिया उनके माइंड को, तो वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर आगे बढ़ गया। ऐसे ही मैं जब से मैंने होश संभाला है, ईश्वर में मेरा पूर्ण विश्वास है, आज भी है, जब भी था। बस धीरे धीरे रामचरितमानस पढ़नी शुरू कर दी, सभी पढ़ते हैं, मैं क्या, गीता पढ़नी शुरू कर दी। बहुत अध्ययन किया मैंने 2000, 2004 के बाद तो 15-15, 12-12 घंटे मैंने आध्यात्मिक अध्ययन किया हुआ है। लेकिन आप ये मान लीजिए 5 साल पहले तक, सन 2000 से और 2020 तक अध्ययन करता था, लेकिन वास्तविकता समझ में नहीं आई। जो वास्तविकता समझ में आई कि अध्यात्म क्या है, वो 2020 के बाद आई। मुझे लग रहा है कि एक वृक्ष मैंने जो बीज एक 2000 में लगाया,
उसका फल मिलने का समय 2020 में आ गया, ये मैं यही कहूँगा। लेकिन अध्यात्म को समझना बहुत कठिन कार्य, बड़ा एक गूढ़ रहस्य है अध्यात्म में। और ये जो हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, शास्त्र को पढ़ना, फिर उसको समझना और समझ के शास्त्र की बातों को आत्मसात करना, ये 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं बस, लेकिन वो समझे नहीं। 3rd स्टेज तो बाद की बात है, 30वीं अवस्था, तो वो यही नहीं समझे। अब हमारे देखिए रामचरितमानस है। रामचरितमानस को आपने जितने भी कथाकार अपने टीवी में सुने होंगे, जो गली मोहल्लों में राम कथा होती है, वो केवल वहीं तक सीमित रह गया कि भगवान राम थे, उनको वनवास हुआ, माता सीता का हरण हुआ, रावण को मारा गया, सीता माता को लाया गया, वहाँ जाके ख़त्म कर देते हैं। ये कथा, मैं ये नहीं कर रहा, कथा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कथा के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है वो कितनों को पता है। मेन तो वही है। अब ये जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र कथा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र कथा सबको पता है, लेकिन क्या उस कथा को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, अब सत्य के रास्ते पे चले या नहीं चले, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर जो हमारी कथाएं होती है, अध्यात्म में जो कथा हैं, वो एक साधन है केवल। एक समय ऐसा आता है कि आपको साधन छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनी, उससे प्रभावित होकर के आप सत्य के रास्ते पे चल दिए। जब चल दिए तो फिर उस कथा का आपके लिए कोई मायना नहीं रहा। आप बार बार रोज़ थोड़ी कहोगे, मैं तो इसलिए सत्य बोल रहा हूँ कि सत्यवादी हरिश्चंद्र कथा मैंने सुनी है। एक स्टेज ऐसी आएगी, वो कथा आपके दिमाग से निकल चुकी, आप उससे प्रेरित होकर के उस रास्ते पे चल दिए। जब चल दिए तो वो कथा अब आपके लिए निरर्थक हो गई। दूसरी अवस्था ये है कि आपने कथा पढ़ी, सुनी, आप झूठ बोले जा रहे हैं, तो भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं उस कथा का। अब ये अगर किसी भी अवस्था में एक स्टेज पर हमको कथा कहानियाँ को छोड़ना पड़ता है। अध्यात्म में हम लोग क्या करते हैं कि अध्यात्म का मतलब एक स्टेज ऐसी आती है कि मुझे ये कहने में कोई बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है, मेरे लिए जो राम है वो राम कोई और है। अब राम कोई और है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, जरा बालकांड में, राम से बड़ा राम का नाम। एक राम ने अहिल्या को तारा, एक राम नाम ने करोड़ों को तारा। तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपको रामचरितमानस का वास्तविकता पता चलेगी। राम से बड़ा राम का नाम। राम, भगवान राम जब दशरथ के घर में जन्म लिए, ऐसा नहीं कि उसी दिन राम आए। राम तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो तो पहले से हैं। वाल्मीकि जी ने तो पहले ही कह दिया था राम के बारे में। हाँ, राम भगवान के जन्म से पूर्व भी राम थे। राम आज भी है क्या? आज राम नहीं है? आज तो नहीं है। भगवान राम तो उसी समय त्रेता युग में चले गए छोड़कर, लेकिन राम तो आज भी है। तो राम कौन है, ये अध्यात्म का विषय है। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि राम तब भी थे, क्योंकि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये साधारण बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है जो आपने बोली। क्योंकि राम का अवतरण त्रेता में होता है, रावण का वध होता है, रावण के वध के बाद राम सिंहासन पर विराजमान होते हैं, जो हमने पुस्तकों में पढ़ा, जो दशहरे के दौरान कथाओं में, कहानियों में, जगह जगह जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सिखाया बताया जाता है कि राम ने फिर सरयू नदी में अपने आप को, सरयू नदी में समाधि ले ली, वहाँ चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए। आप बता रहे हैं कि राम रामायण से पहले भी थे, त्रेता से पहले भी थे, और आज भी हैं, त्रेता के बाद भी आज भी हैं, और अनंत काल तक रहेंगे राम। मतलब आप राम के नाम की बात कर रहे हैं या भगवान राम की बात कर रहे हैं? नहीं, वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है, अगुण सगुण दुहि ब्रह्म स्वरूपा। राम मूल रूप से निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, वो अदृश्य है, लेकिन अपने भक्तों को
अपने भक्तों की भलाई के लिए, या जब 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 पृथ्वी पे कोई संकट आया है उसको दूर करने के लिए, वही अदृश्य राम दृश्यमान होकर आते हैं। लेकिन वो और वो दो नहीं है, एक ही है वो। जी, वो दो नहीं है, वो एक ही है, लेकिन मूल में तो वही है। देखिए, बीज और वृक्ष होता है ना। हाँ, अब वृक्ष बड़ा है या बीज बड़ा है? वृक्ष बड़ा है जो समान नहीं देखा नहीं जाता है। नहीं नहीं नहीं, बड़ा मतलब आकार से ना नापे आप। बड़ा छोटे का मतलब है कि बीज नहीं होता तो वृक्ष नहीं होता। नहीं होता, ठीक बात है। क्या वृक्ष की वजह से बीज है या बीज की वजह से वृक्ष है? बीज की वजह से वृक्ष। यस। तो दशरथ के घर में जो राम है और जो अदृश्य राम है, निराकार राम है, वो है तो एक ही। लेकिन जो साकार रूप है वो निराकार का ही रूप है। वो अगर निराकार में परमात्मा नहीं है तो साकार में कौन आएगा? आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जो लोगों को शायद नहीं मालूम है और विश्वास भी नहीं होगा। पूरी रामचरितमानस में भगवान राम ने कहीं भी रावण को गलत नहीं बताया। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरी रामचरितमानस में भगवान राम ने रावण को कहीं भी गलत नहीं बताया, नंबर 1। नंबर 2, पूरी महाभारत में कृष्ण भगवान ने कौरवों को गलत नहीं बताया और पांडवों को अच्छा नहीं बताया। कहीं लिखा हो तो मुझे बता देना, मैं भी अपने आप को ठीक कर लूँगा। नहीं, आप समझे मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर। क्योंकि ये जो अच्छा और बुरा, इसका कारण है अच्छा और बुरा, आप अच्छे बुरे में अच्छा, ये मनुष्य कर सकता है। भगवान के लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। ना भगवान के लिए कोई पाप है, ना भगवान के लिए कोई पुण्य है, ना अच्छा है, ना अमीर है, गरीब है। मैं आपको एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। मैंने अपने एक मित्र की हत्या कर दी। आपने बोला कि भाई साहब आपने बहुत पाप कर दिया, ये आपने एक दोस्त को ही मार दिया। अब आपके साथ में दूसरा कोई साथी बैठा हुआ है, वो बोला अरे भाई विक्रम भाई ठीक किया, वो आदमी था इस लायक, वो आदमी था ही इस लायक। अब हत्या मैंने करी, अपने मित्र की करी, पाप और पुण्य में आप बट गए, जबकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब ने पाप कर दिया। आपका साथी कह रहा नहीं नहीं पुण्य करा, था इस लायक। अब वहाँ पर भगवान आ जाते हैं, भगवान कृष्ण आ जाते हैं। बोला क्या हुआ भाई? बोला जी ओम प्रकाश जी ने अपने मित्र की हत्या कर दी। बोला फिर? बोला विक्रम जी कह रहे पाप करा। बोला फिर? और इनके साथी कह रहे पुण्य करा। आप ही बताइए क्या किया इन्होंने? बोला इन्होंने ना पाप किया ना पुण्य किया, इन्होंने वही किया जो मैं चाहता था, जो मैं चाहता था। पाप और पुण्य की परिभाषा कहाँ से आती? कोई काम मेरे अनुसार हो रहा है तो पुण्य, मेरे खिलाफ हो रहा है तो पाप है। पाप और पुण्य में, अच्छे बुरे में मानव जाति बटी हुई है, भगवान नहीं बटे हुए। आप कहीं भी बता देना, पूरे रामचरितमानस में मेरा चैलेंज है, एक शब्द ये बता देना कि भगवान राम ने कहीं भी ये कहा हो कि रावण गलत है, या भगवान कृष्ण ने कौरवों को गलत बोला हो, या पांडवों को अच्छा बोला हो। तो अगर रामायण की बात करते हैं, आप जिस तरीके से रामायण के बारे में बता रहे हैं, आपने रामायण को पढ़ा है, स्वाध्याय किया है उसका, और जब आप रामायण को पढ़ते हैं तो रामायण में तो रावण गलत था, क्योंकि सीता माँ का हरण करने वाला। नहीं गलत, आप मेरा सवाल नहीं समझे। गलत था वो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो। मेरा विषय वो है ही नहीं, गलत तो था। क्या राम ने कभी कहा कि गलत है? मेरा विषय वो है जी, विषय वो नहीं है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ गलत किया, आप भी कह रहे हैं गलत किया। विषय वो है क्या भगवान राम ने कभी रावण को, जिनकी पत्नी का हरण हुआ, क्या उन्होंने कभी उसको गलत बोला? कभी नहीं बोला। एक और सवाल मैं आपसे अध्यात्म से जुड़ा हुआ करना चाहता हूँ। सवाल बहुत सामान्य सा है, जनरली लोग देखते हैं, क्योंकि आप अध्यात्म को पढ़ते भी हैं, इसलिए मेरे को लगा आपसे पूछना चाहिए। पुनर्जन्म में कितना विश्वास रखते हैं आप? पुनर्जन्म होता है? मैं 5-6 साल पहले करता था, आज नहीं करता। ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया आपका? हृदय परिवर्तन की बात नहीं, सच्चाई सत्य का पता लग गया। और जो मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है किसी का भी पुनर्जन्म नहीं होता। ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है, ये इसको समझना पड़ेगा। और ये बड़ा एक, मैं जो जवाब दे रहा हूँ लोगों को आश्चर्यजनक लगेगा,
लेकिन 100% सत्य है, किसी का भी पुनर्जन्म नहीं होता। जिस दिन आपको वास्तविकता पता लग जाएगी उस दिन आप भी कहोगे। हमारे एक शब्द आता है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आदि शंकराचार्य जी ने कई बार बोला ये कि मान लो मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, मैं कहूँगा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्व खल्विदम ब्रह्म। मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, तत्त्वमसि तुम भी ब्रह्म, सारा जगत ब्रह्म का स्वरूप है। अब जो ब्रह्म का स्वरूप है वो मरता जीता है क्या? शायद नहीं। अभी एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जो पुनर्जन्म उनका होता है जो अज्ञानी है, अज्ञानतावश, ये लिखा हुआ है। ये कहाँ से कोट कर रहे हैं? ये सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, सभी शास्त्रों में। आप पूछ लेना किसी को भी, शायद कभी किसी ने नोटिस ही नहीं करा। ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता, अज्ञानी का होता है। आप चौथे के मैंने स्लिप लगाई है, पढ़िए ज़रा, आप ही पढ़िए चौथे का 9वां श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक। यस, इसी श्लोक को, ये जो 5-6 साल पहले मैं भी पुनर्जन्म को मानता था, सभी मानते हैं, लेकिन जिस दिन मैंने 2 श्लोक पढ़े इस गीता को मैंने 100-150 बार पढ़ लिया है, पढ़ ही नहीं लिया, इस पर स्वाध्याय भी किया है, इस पर बहुत कुछ चिंतन मनन भी करा है। जिस दिन मैंने 2 श्लोक पढ़े उस दिन मैंने फिर खोज करी। कौन से 2 श्लोक हैं? यही है, आप पढ़िए ज़रा, आप खुद ही पढ़िए। ये चौथे अध्याय 4 का श्लोक 9, ये अध्याय 4। हाँ, नीचे हिंदी पढ़ लीजिए। हे अर्जुन, जो मेरे इस प्रकार से शरीर को छोड़कर भौतिक संसार का पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। समझ गए? अब दोबारा पढ़ लें ज़रा। दूसरा श्लोक कौन सा है? अध्याय 13 का 24वां श्लोक। जो व्यक्ति प्राकृतिक जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंततः क्रियाओं से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, वह उस पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। गीता कह रही है ना। कितने लोगों की दृष्टि इस पे गई है? और चौथे का 9वां दोबारा पढ़ दें आप। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दृष्टि प्रकृति को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरा सनातन धाम को प्राप्त होता है। अध्याय 2 है गीता का सार, गीता का। अब वहाँ पर राजा, अर्जुन, भगवान कृष्ण सब खड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ। अपने लिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो। तुम मतलब अर्जुन। अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। कह रहे हैं ना, हम थे, हैं और रहेंगे, हम रहेंगे। अब अध्याय 4 का 9वां श्लोक। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जो सत्य को जानता है, सत्य दो नहीं हुआ करते कभी भी। मैं सत्य को जान गया तो फिर वो सत्य जो मैं जानकर सब पे लागू है। आप नहीं जानते वो एक अलग विषय है, लेकिन सत्य दो नहीं है, एक ही है। वो जो मेरे पे भी लागू, आप पे भी लागू होगा। अब अध्याय 13 का 24वां श्लोक। जो व्यक्ति, देखिए बहुत गूढ़ रहस्य है, बड़ा गूढ़ ज्ञान है, ये इतनी आसानी से समझने वाली बात नहीं है। मैं तो अभी, क्योंकि ये आपके पास सीमित समय है, कभी आराम से बैठेंगे तो आपको इसकी गहराई को समझाऊंगा। अभी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गीता क्या कह रही है इस विषय पे, आप खुद ही इस पर चिंतन मनन करो। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव
तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है। मैंने समझ ली, आपने नहीं समझी, लेकिन विचारधारा आप पे भी लागू हुई है, आप समझे नहीं है, केवल नहीं समझे। ऐसा नहीं है, जो विचारधारा है पर जो प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति का सिद्धांत है, वो मैंने समझ लिया तो मुझ पे ही लागू होगा, वो सब पे लागू है। मैं ताजमहल देख के आया हूँ, आपसे वर्णन कर रहा हूँ। अब आपने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि ताजमहल नहीं है, नहीं, ताजमहल तो है, आपने देखा ही नहीं है बस। लेकिन सत्य है, मैं ताजमहल को देख के आया हूँ, बहुत अच्छा, आपसे वर्णन कर रहा हूँ। तो इसमें भगवान हाँ, मैं श्री पूरा कृष्ण- पढ़ रहा हूँ। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इसमें भगवान ने सिर्फ इतना अर्जुन को बताया कि अर्जुन जो सही राह पर चलेगा, मेरी बताए राह पर चलेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं, रहा होगा। तो देखिए, यहाँ सत्य के मार्ग की बात हो रही है। नहीं, यहाँ नहीं, कृष्ण नहीं, बोलते नहीं, हैं, सत्य जो है, देखिए बड़ा कन्फ्यूजन यही फैला रखा है। जो सत्य है वो दो थोड़ी है। हम्म, काल की गति चल रही है, मेरे पे लागू हो जाएगी, आप पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन भूकंप आएगा, ब्रह्म ज्ञानी का मकान गिरेगा, आपका भी गिरेगा, चाहे कोई मूर्ख है या कोई भी है। वहाँ भगवान के वहाँ दो कानून है ही नहीं, एक ही है। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मनुष्य ने के अंदर बहुत बड़ा एक भ्रम है, मेरे अंदर नहीं है। मैं अपना आप को चींटी से भी छोटा मानता हूँ, चींटी से भी, लेकिन बहुत सारे लोग अपना आप को सूर्य से बड़ा मानते हैं। उसका क्या इलाज है? भगवान की नज़रों में एक चींटी में मुझ में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है। वो भी उनको भोजन दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं। ये बड़ी बात आपने गीता बिल्कुल, में मैं अपना आप कोट को की। मैं अपने आप को चींटी से भी छोटा मानता हूँ। अब लोग, अब कोई कहने लगे मैं तो जी सूर्य से बड़ा हूँ, अब उसका क्या इलाज है? एक बड़े व्यक्ति की पहचान यही है हाँ कि जी, वो हाँ जी। अपने आप को हमेशा सूक्ष्म बताएगा, छोटा बताएगा। बहुत बड़ी एक अक्षुपनिषद आप पढ़िएगा, अक्षुपनिषद। जी, मैंने वेदों को, चारों वेदों को 2 बार पढ़ा भी है। 108 उपनिषद मैंने 2-3 बार पढ़े हैं। कई पुराण भी पढ़े हैं, रामचरितमानस, गीता तो मैंने 150-200 बार पढ़ी है। अब बड़ा And, ये सब बहुत सुनने सारे- के बाद ऐसा लगता है बहुत सारे- कि आप धर्माचार्य हैं, आप एडवोकेट हैं, आप राजनीति भी करते हैं और समाज सेवा के निरंतर काम भी करते हैं। सर्वगुण संपन्न हूँ, कैसे समय निकाल पाते हैं इन सब चीजों को पढ़ने के लिए? मल्टी फेसिस आदमी हूँ मैं, मेरे फेस कई तरह के हैं। क्योंकि 24 घंटे होते हैं सभी के पास, सीमित हाँ समय जी। होता है। उस समय बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, जनरली लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, और वो अपने धर्म ग्रंथों को तो बहुत दूर की बात है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी नहीं पढ़ पाते, बहुत छोटे छोटे लेखों को भी नहीं पढ़ पाते। आप अपनी वकालत की पुस्तकों के साथ साथ, अपने सामाजिक जीवन के साथ साथ आप धर्म और धर्म की पुस्तकों को भी पढ़ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब मैं दोबारा से एक और आपसे सवाल करना चाहता हूँ। नहीं, मैं कह रहा था कि मैंने चारों वेदों को 2 बार पढ़ा है, 108 उपनिषदों को 2-3 बार पढ़ा है, कई पुराण पढ़े हैं, गीता को तो मैंने 150-200 बार पढ़ा है, रामचरितमानस को मैंने 10वीं बार पढ़ा है, श्रीमद् भागवत पुराण को 5-6 बार पढ़ लिया, बहुत अध्ययन किया है। लेकिन अध्ययन, केवल अध्ययन से काम नहीं चलने वाला। अपने एक शब्द, ऐसे शब्द है, आध्यात्मिक शब्द है, आप कितना भी अध्ययन कर लें, जब तक आपके अंदर आत्म और अनात्म का विवेक नहीं होगा, जब तक समस्त अध्ययन बेकार है। आत्म और अनात्म, ये 2 शब्द हैं, ये आपको नहीं पता चलेगा जब तक अध्यात्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान की तरफ आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। और मैं, अगर आप अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु हैं, मान लो आप मुझसे कहते हैं कि भाई साहब मैं अध्यात्म ज्ञान के लिए कुछ आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ, मेरा पहला दिन, फर्स्ट डे, पहली क्लास यही आपके लिए, सर्वप्रथम आप 4 बातें मानें। अगर इन 4 बातों को मानने को आप सहमत नहीं हैं, 3 को मानते हैं, 1 को नहीं मानते, तो भी आपके अगला कदम अध्यात्म ज्ञान की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। और अगर किसी का बढ़ रहा है, वो केवल और केवल भ्रम में है और कुछ नहीं है। 4 बातें हैं, परमेश्वर की सत्ता को स्वीकारना, वही सब कुछ है। हम अकर्ता हैं, हम अकर्ता हैं।
करते हैं, करवाने वाला कोई और है। हम करते हैं, हम करने वाले नहीं हैं, हम अकर्ता हैं। किसी का भी अध्यात्म की, आप सामाजिक एंगल से देखोगे तो जन्म मरण रोज देख रहे हैं हम जी। लेकिन अध्यात्म में, ब्रह्म ज्ञान में किसी का भी जन्म मरण नहीं होता। ये बात आपको स्वीकार नहीं है पहले दिन, लेकिन आप बाद में मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई कैसे किसी का जन्म मरण नहीं है। किसी का भी पुनर्जन्म नहीं होता। ये 4 बातें, ये पुनर्जन्म होता है, यह आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ा अड़चन है। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अज्ञानतावश व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है या अज्ञानी का होता है। अब जहाँ अज्ञानता शब्द आ गया, अज्ञान का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँ। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा हुआ है अज्ञानतावश पुनर्जन्म होता है या अज्ञानी का पुनर्जन्म होता है। अब अज्ञानी कौन? देखिए, ज्ञान और अज्ञान क्या होता है, और ये भी लिखा हुआ है ज्ञानी का नहीं होता। अब मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ ज्ञानी को किस बात का ज्ञान है, अज्ञानी को किस बात का ज्ञान नहीं है। देखिए, आपको मैं ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा करता हूँ। जो चीज़ है जो चीज़ है उसको नहीं मानना अज्ञान है, या जो चीज़ नहीं है उसको है मानना अज्ञान है। जो चीज़ है उसको है मानना वो ज्ञान है। अगर पुनर्जन्म आपका होता है तो फिर अज्ञानता क्यों लिख रहे हैं आप? हमारे शास्त्र ये लिखा हुआ, आप आराम से बैठना, मैं आपको पूरी, ये लिखा हुआ है ज्ञानी का नहीं होता, ज्ञानी का होता है। क्यों भाई? क्या वहाँ भगवान के वहाँ फाइल बन रही है क्या कि ज़रा देखिए कौन अज्ञानी कौन ज्ञानी? अगर आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, जिस तरीके से राजनीति में आज बहुत सारे युवा लोग आते हैं, जब युवा राजनीति से जुड़ता है तो एक अलग तरीके की राजनीति होती है, और आप जैसे लोग जब राजनीति से जुड़ते हैं तो वो श्रीमद् भगवत गीता की बात करते हैं, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की बात करते हैं। तो क्या संदेश आप आज वर्तमान की राजनीति में राजनेताओं को देना चाहेंगे जो युवा राजनीति में अभी परिवेश कर रहे हैं? अब गीता के संदर्भ में, गीता के संदर्भ, देखिए गीता तो यही कह रही है राजनीति करो या जीवन में कोई भी कर्म करो, वो शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। कोई भी काम करें आप जीवन में, कोई भी कुछ भी करें, क्योंकि और एक ही बात कह रही है। देखिए, गीता का मैं आपको बता रहा हूँ, गीता ये कह रही है कि अपने समस्त कर्मों को अर्जुन मुझे अर्पित कर दे। गीता को आप फिर मैं गीता पे आ रहा हूँ। गीता को अगर आप किसी ने अध्ययन करना है, अगर कोई भी व्यक्ति गीता का अध्ययन कर रहा है और उसको महाभारत से जोड़ के देख रहा है, उसकी समझ में गीता कभी भी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। गीता को समझने का एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप को अर्जुन मानो और भगवान आपको शिक्षा दे रहे हैं। अध्याय 1 को ध्यान से पढ़ें। मैं इसको अपने कानूनी एंगल से भी सोच रहा हूँ। हमारे यहाँ जब बहस होती है किसी भी केस में, पहले पेटिशनर बहस करता है, ठीक है, फिर रेस्पोंडेंट का एडवोकेट जो है, विपक्ष का जो वकील है, वो पेटिशनर के एक एक पॉइंट को काटता है, जवाब देता है। ऐसे ही यहाँ पर पेटिशनर है अर्जुन। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अज्ञानी कहा गीता में। देखिए, अर्जुन क्या बातें कर रहा है? अर्जुन 2 बातें कर रहा है। कभी ध्यान से आप समझें कि एक तरफ तो अर्जुन कह रहा है कि मेरी विजय निश्चित है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। भगवान कैसे कह रहे हैं, बिना कर्म किए कैसे विजय निश्चित होगी तेरी? विजय और पराजय तो बाद की बात है, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना आपको। इसलिए अध्याय 2 का 47वां श्लोक है, तुम अपना करते हुए कर्म करो, तुम फल के अधिकारी नहीं हो, और ना अपने आपे को उसके फल के प्राप्ति का कारण मानो। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम कर्म ही ना करो। अर्जुन 2 बातें कर रहा है, ये टोटल अज्ञानता है।
कि मैं इनको मारने से मुझे क्या फ़ायदा, ये मेरे परिवार हैं, गुरु हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, और दूसरी तरफ कह रहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। दोनों चीज़ें कैसे हो जाएंगी? तो भगवान पूरी गीता देखिए, हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जगत है, ये क्रियाशील है, कर्मशील है। इसका एक छोटा सा छोटा अणु हर क्षण प्रतिक्षण कार्यरत है। आप जब सोते हो ना, आप सांस चल रहे हैं ना जी। हम हर समय 24 घंटे, ऐसा पूरे जगत में कोई क्षण नहीं है कि ब्रह्मांड में क्रियाशीलता ना रही हो। गीता जो है हमारे जो युवाओं को, सभी को, हम सभी को एक ही ज्ञान देते हैं कि अपने मन को शांत रखें, मन को स्थिर रखें। मन में बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आते हैं, उनके विचारों से दूर रहें और अपने कर्तव्य कर्म को करते रहें। अर्जुन के मन में भी बहुत सारी बातें थी, भगवान कृष्ण बोले ही नहीं, पहले उनको बोल कहते रहे कि अब इनको बोलने दिया। जब पहली बार उन्होंने, भगवान कृष्ण ने गीता में मुंह खोला, अध्याय 2 का दूसरा श्लोक है, सारी बात सुन ली। पहले पता क्या बोला उन्होंने, ये सब कर्मश आपके मन में आया कैसे? जितना कुछ अर्जुन ने बोला उसको सबको कलमश कह दिया, बुरे विचार है, विषाद है, ये आया कैसे? जो ज्ञानी आदमी उसके मन में तो आना ही नहीं चाहिए। तो गीता हमारी बहुत सारी समस्याओं से हमको दूर करती है, हमको ज्ञान भी दे रही है, हमको समझा भी रही है कि मनुष्य का अपना स्वभाव है, पता नहीं क्या क्या सोचता है, क्या क्या उसके मन में विचार आते हैं। तो हमें सीधे सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। गीता में जो ज्ञान दिया उसको समझना चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हमारे शिक्षण संस्थाओं में गीता का ज्ञान को कंपलसरी कर देना चाहिए। मैंने कई बार सोशल मीडिया पे भी लिखा है, इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। गीता कोई एक धर्म का शास्त्र नहीं है, पूरी दुनिया के लोग इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ते नहीं हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं कि गीता में जो कुछ कहा है हर एक व्यक्ति के जीवन में घट रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और धर्म के विषय पर आपने इतना गूढ़ रहस्य की बात जो आपने स्वाध्याय कर कर अर्जित की है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा। ये थे ओम प्रकाश विधुड़ी जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में और आध्यात्म के बारे में। गीता के विषय पर उन्होंने बहुत अच्छी बातें हम सभी को बताई। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।